चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम सोनी। क्या उम्र होगी आपकी? 75 में चल रहे हैं। मतलब आप आज़ादी के वक्त के हैं। आज़ादी का 75वां साल चल रहा है। 1/1/1947 का जन्म है। 1/1/1947 का आपका जन्म है। चाचा मैं आपको तकरीबन मैं बचपन से देख रहा हूँ। हाँ, आप यही काम कर रहे हैं, चना जोर गरम, पट्टी, नल्ली वगैरह बेच रहे हैं। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? हम 60 साल से कर रहे हैं। 60 सालों से काम कर रहे हैं। तो 60 सालों में कितनी आबादी रही होगी डुमरियागंज की? बहुत कम रहा। बहुत कम था। बहुत कम तब से ये काम कर रहे हैं। तो चाचा बसोबासी यहाँ पर नहीं रहा तब से और अब में क्या बदलाव आया? अब तो बहुत हुआ है। अच्छा। अब तो जगह नहीं है डुमरियागंज में कहीं भी रहने के लिए कि आदमी बहुत बाहर से आते हैं, पूछते हैं भैया कहीं जगह बताओ, कहीं ज़मीन बताओ। ज़मीन ही नहीं मिल रहा है। चाचा आप 75 साल की उम्र में आप ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों, किस परिस्थितियों में कर रहे हैं? अब जो हम ये काम नहीं जो करेंगे तो मेरी आय समझा जाए मृत होने वाली है। हम बच नहीं सकेंगे। हमको बस ज़िंदगी भर जब से काम करने लगे, साइकिल लेकर के चल रहे हैं, तो जानो मैं जिंदा हूँ। अगर घर बैठ जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे और कोई आशा नहीं है कि बचेंगे। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, 2 लड़का है और 5 लड़की हैं। तो आपके बच्चे आपको सहयोग नहीं करते हैं? अब एक बच्चा तो अपने शादी ब्याह हुई, अपने बाल बच्चे में वो अपने निर्वाह करे लागे, अपने नहीं जो है कमाए खाए पावत हैं। और एक बच्चा है वो हमारे पास में रहता है, वो दवा मेडिकल का काम करता है, दुकान पर रहता है, वही का सहारा है। और मेरी वाइफ भी गुजर गई। हाँ, ये 2 साल ख़त्म हो गया, तीसरा चल रहा है। रुपये में बताइए कितना आप बेच ले जाते होंगे? बेचे तो बिक जाता है 4 से 5 से, 4 से 5 से। उसमें कितना बचता होगा आपका? बच जाता है 2 से 1.5 से, 2 से 1.5 से ऐसे बच जाता है। तो आपके परिवार का गुजारा 200 में हो जाता होगा? अब ऐसे कट रहा है। कट रहा है। चाचा ये बताइए कि जिस तरह ये पेंशन वगैरह आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पेंशन तो आज समझा जाए कि ये 2 साल से मिल रहा है। मिल रहा है। 2 साल से। उससे पहले से नहीं मिल रहा था? उससे पहले नहीं मिल रहा था। 500 रुपया महीना मिल रहा था। अब इस समय पता चला है कि जो है 1000 रुपया महीना हुआ है। अच्छा। वृद्धा वाला। अच्छा। चाचा ये इस वक्त में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। युवा जो पढ़ के जो तैयार हुए हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस वजह से उनको रोजगार नहीं मिल पा रही है? अब हमारे ही लड़का BA पास करके 3 साल से ट्रेनिंग करके वही दवा का काम कर रहा है। अब उतना भर्ती नहीं है कि उनको दवा का दुकान खुला दें। ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक के सामने पर मेरा लड़का जो है वो फंटू नाम है, दवा की दुकान है, बहुत बड़ी मेडिकल का है, उसी पर वो रहता है और दवा के माहिर है। लखनऊ में 3 साल तक ट्रेनिंग किया। 50,000 रुपया जने लही नौकरी कहा लगवाई दी थे वो नहीं जो है नौकरियों उनके नहीं लाग 50,000 वो बोल। तो आपके लड़के को रोजगार लगाने के लिए, नौकरी लगाने के लिए 50,000 रुपया यहाँ पे कोई दलाल आपके लड़के से पैसा भी ले लिया और नौकरी भी नहीं दिलवाया? नौकरी भी नहीं मिला। आज कम से कम हो गया 8 साल। चाचा 60 सालों में आपने जो आप आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और तमाम ऐसे प्रोपेगेंडा लाए जाते हैं, क्या आपके उस वक्त में भी इस तरीके की राजनीति होती? कोई नहीं, कुछ नहीं था। हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारे हिंदुस्तान में कोई ना लफड़ा रहा ना कुछ। हमारे सब हिंदू मुसलमान भाई लोग सब हम सब भाई समझते थे। ये तो नेता लोग आकर के यहाँ पर दुश्मनी पैदा करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। हमारा आज़ाद, सब देश से देश मेरा आज़ाद है। नहीं रोजगार पाया हुआ है, घर में बैठा है, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब ये सोचा जाए सरकार क्या करे। सरकार घर घर आकर के देखेगा। जब यहाँ के नेता लोग, यहाँ के जितने हैं जो हैं कर्मचारी, विधायक, सांसद, जब वो खुद नहीं देख रहे हैं तो सरकार आकर के घर में देखेगा कि इनके क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।